हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ्स चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है लाइंस एंड एंगल्स, उसमें थ्योरम 6.1 को थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपके जो बुक है उसके पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है? 74 पे दिया है, पेज 74। ये नई एडिशन है। तो थ्योरम वर्ड पहले आपको समझा दूं मैं आपको। यूक्लिड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था थ्योरम का। थ्योरम भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट को हमको प्रूव करना पड़ता है। पास्टुलेट्स एंड एक्सियम्स को प्रूव नहीं करना पड़ता, उन्हें हम सत्य मानते हैं, लेकिन थ्योरम को हमें प्रूव करना पड़ता है। और प्रूव करने के लिए हम उसके जो पास्टुलेट्स हैं या जो एक्सियम्स हैं उनकी मदद लेते हैं। उनकी हेल्प से हम जो है थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो ये थ्योरम क्या है? If two lines intersect, then the vertically opposite angles are equal. अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये मान लीजिए लाइन है L, ये लाइन है M। हम कई बार लाइंस को ऐसे भी डिपिक्ट करते हैं, लाइन का नाम दे दिया, लाइन L, लाइन M। तो इसमें एक पेयर तो ये बना और दूसरा पेयर ये बना। तो ये हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेंगे। तो थ्योरम ये है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमने ये प्रूव करना है। मान लीजिए एंगल 1, 2, 3, 4। हमने प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और क्या प्रूव करना है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये थ्योरम को हमने प्रूव करना है। तो अभी हम क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, बिकॉज इट इज ए लीनियर पेयर। ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये रे खड़ी है, तो ये दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। लाइकवाइज एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल, इस लाइन के ऊपर ये रे खड़ी है। तो पहले में क्या था? लाइन L के ऊपर ये रे खड़ी है, अब लाइन M के ऊपर ये रे खड़ी है। तो अभी हम जानते हैं, हम सीख चुके हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल। यहां पे सेम थिंग ये है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सेम थिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये इसके बराबर है, ये जैसे हमने सीखा था ना, A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल, सॉरी, C इज इक्वल टू बी, C इज इक्वल टू B, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू C। ये थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल। तो यही किया। अभी हम क्या करेंगे? इसमें से एंगल 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड से। तो यहां पे कौन सा आपका लगेगा एक्सियम? इक्वल थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल थिंग्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इक्वल थिंग्स में से हम इक्वल थिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये इक्वल थिंग है। ये हमने इस इक्वल थिंग से काटा, ये इसके बराबर है, दोनों बराबर हैं। इसमें से हमने एंगल 2 माइनस कर दिया, इसमें से एंगल 2 माइनस कर दिया, ये दोनों इक्वल हैं। तो मतलब उनके जो रिमाइंडर्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो ये कट जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल, यहाँ ये कट जाएगा एंगल 3। तो यहाँ पे इक्वेशन से नहीं आपने करना, आपको लगेगा भी इक्वेशन से बड़ा सिंपल हो रहा है। हमने यूक्लिड के पास्टुलेट्स को यूज़ करना है और एक्सियम्स को यूज़ करना है। तो पहले हमने यूज़ क्या किया कि लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। फिर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल। फिर हमने क्या कहा कि इफ इक्वल्स आर डिडक्टेड, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू 3 कर हो गया, 1 इक्वल टू 3। तो इसी तरीके से हम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 भी प्रूव कर सकते हैं बाय सेम मेथड। सिमिलरली, इसमें हम लिखते हैं सिमिलरली, उसी तरीके से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो वही हमने प्रूव करना था।
दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये जो एक्सियम थ्योरम है 6.1 आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगी। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये आपको समझना पड़ेगा और अच्छे से उसको समझकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करना होगा। उसको हमने प्रूव किया बाय यूजिंग यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स। ठीक है, अभी देखते हैं इसके बाद क्या है। तो ये हो गया इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद एग्जाम्पल्स आ गई और क्वेश्चंस आ गए। तो क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, अलग से वीडियो बना के उनको समझेंगे। तो आप थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़िए और जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एग्जाम्पल 1, 2, 3, इनको भी थोड़ा सा खुद समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक आप खुद थोड़ा प्रयास नहीं करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।